केंद्रीय संस्थान नहीं उठा सकता। विस्थापितों की अपनी समस्या है, उस समस्या के प्रति हम सबको गंभीर होना चाहिए। यदि टिहरी डैम के अधिकारियों ने या टिहरी डैम ने उस मुद्दे पर कहीं पर लापरवाही की है तो उसका स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए, उनको दंडित भी किया जाना चाहिए। पर यह भी सच्चाई कि पूरे एशिया के अंदर टिहरी डैम बन जाने के बाद हमारा नाम जो है एशिया में सबसे ऊंचे डैम में हमारा नाम शामिल हुआ है। और फिर मुझे कहना पड़ेगा कि ऐसी बहुत सी सरकारें हैं जिन्होंने तमाम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के साथ खिलवाड़ किया है अपने धार्मिक एजेंडे के कारण। कुछ राजनीतिक दलों ने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के साथ खिलवाड़ किया, उसमें महाभ्रष्टाचार हुआ है। और यदि टिहरी डैम को भी हमने उसका राजनीतिकरण किया, उसके मुद्दे को भटकाया, तो मैं समझता हूं हम इस राज्य के हित के साथ खिलवाड़ करेंगे। अमिताभ जी। सुरेंद्र जी, विकास भी जरूरी है, लेकिन हर कीमत उसके लिए चुका दी जाए ये ठीक नहीं है। जनता के आंख का आंसू भी देखना पड़ेगा। पूरा शहर विलुप्त हो जाए, डूब जाए, सैकड़ों हजारों लोग बेघर हो जाएं, विस्थापित हो जाएं, दर दर ठोकरें खाएं, इसकी जिम्मेदारी भी हमको आपको उठानी पड़ेगी ना। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है उनके दायित्व को निभाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो कंपनी हो, वो सरकारी हो या निजी हो, जो वहां आए और व्यापार खड़ा करे, वो बिजली बनाए या जूता बनाए या कलर टीवी बनाए या मोबाइल बनाए, सिडकुल 1 में बनाए या सिडकुल 2 में बनाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। जो कमिटमेंट करे वो कमिटमेंट तो पूरे होना चाहिए ना। सामान्य स्थितियों में हम आप क्या देखते हैं, जमीन लेते समय, इस पर्टिकुलर परियोजना की बात नहीं कह रहा हूं, डैम का नेचर थोड़ा भी अलग होता है, लेकिन सामान्यतः अग्रवाल साहब क्या होता है, सरकार से अनुदान और जगह लेते समय तो आदमी सारे वादों पर हामी भर देता है, और जब काम चल निकलता है तो फिर ठेंगा दिखा देता है। सरकार से जमीन लेके जो स्कूल खुलता है वो गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देता, जो अस्पताल खुलता है इस शर्त के साथ कि 25% बेड खाली रखेंगे गरीब के लिए, वो गार्ड रख देता है, गरीब को घुसने नहीं देता। इस प्रवृत्ति के खिलाफ तो हमको लड़ना होगा। और अगर ये प्रवृत्ति इस बिजली पैदा करने वाली कंपनी के साथ भी है, तो बिजली पैदा करने वाला जो इसका पक्ष है उसका अभिनंदन, लेकिन दायित्व से भागने वाला जो पक्ष है उस पर गिरेबान पकड़ा जाना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और एक बात मैं और कहूं, खर्च करने को तो ये कंपनी नागालैंड में भी खर्च करे तो भी हिंदुस्तान में ही खर्च होगा, लेकिन पहली जिम्मेदारी, पहला दायित्व ये जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो बनता है उत्तराखंड के प्रति। जो लोग विस्थापित हुए उनके प्रति सामाजिक दायित्व उनके प्रति नहीं, और इनका सामाजिक दायित्व चिकमंगलुरु में दिख रहा है तो भी आपत्तिजनक है, मेरे लिए तो आपत्तिजनक है। और उत्तराखंड के लोगों को भी इस पर आपत्ति जतानी चाहिए। पहले जिम्मेदारी तो अपने बेटे के प्रति होगी ना। महाराष्ट्र में पैसा क्यों जाए फिर? ये पैसा पहले यहां खर्च होना चाहिए था, इसलिए ये मुद्दा लेके आए जेरे बहस। ये तो बहुत सारी बातें जोशी जी ने बताई जो हमारे संज्ञान में नहीं थी। अगर यह चरित्र है तो इस चरित्र पर तो अंकुश लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? इसमें कहां पार्टी पॉलिटिक्स बीच में आती है? कुछ गलत कहा क्या अग्रवाल साहब? नहीं, मैं तो आपकी बात को सहज स्वीकार करता हूं और ये मानता हूं कि पहला हक जो है टिहरी के क्षेत्र के लोगों का है जिन्होंने सब कुछ नछावर कर दिया। और ये भी सच्चाई है, सच्चाई आपके सामने बताना बहुत आवश्यक है कि राज्य बनते हुए 300 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग का उत्तर प्रदेश ने हमको दिया नहीं था, 100 करोड़ रुपया विस्थापितों का दिया नहीं था। हम अपनी जिम्मेदारी से, कोई सरकार में बैठा हो वो भी बच नहीं सकते कि सारी जिम्मेदारी टिहरी की हम टिहरी डैम के ऊपर छोड़ दें और राज्य सरकारें या केंद्र सरकार अपना हाथ पीछे खींच ले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सहमत हूं, जिम्मेदारी सरकारों की तो सबसे पहले मैं फिक्स करता हूं, मैं मानता हूं सबसे पहली जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है इसने जो वादे किए, जो एमओयू में बातें शर्तें उल्लिखित थी,
अगर उनका अनुपालन नहीं हो रहा है तो इस कंपनी के अधिकारियों से जवाब तलब होना चाहिए और वो दंडित होने चाहिए। जोशी जी जी, आप बिजली बनाए स्वागत है, लेकिन इलाके में बीमारी फैले तो भी आपको रोका जाएगा ना, टोका जाएगा कि आप बिजली बना रहे हैं इसलिए हर चीज की छूट, ये तो ठीक नहीं ना। विनाश और बर्बादी के दम पे विकास नहीं हो सकता ना, ये समझना पड़ेगा। अतुल जी जी जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जहां तक अभी देखो हम बहस टीएसडीसी पे कर रहे हैं, टीएसडीसी की ऐसी स्थिति है कि जो टेहरी के मूल रहने वाले लोग हैं, हम मूल उसको मानते हैं कि जो, जैसे मैं अगर पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं, अगर मैं पिथौरागढ़ पर रह करके अपनी पूरी पारिवारिक स्थितियों को चला रहा हूं, और एक ये है कि मैं पिथौरागढ़ का रहने वाला हूं, नाम तो पिथौरागढ़ का है लेकिन रह देहरादून में रहा हूं, हाँ। या बंबई में रह रहा हूं, दिल्ली में रह रहा हूं, लेकिन जो टीएसडीसी के जिनको पुनर्वास मिलना चाहिए, या जो टेहरी डैम के सबसे बड़े लाभार्थी वो लोग थे जो वास्तव में टेहरी के अंदर रह रहे थे, जिनकी कई पीढ़ियां टेहरी के अंदर रह रही थी, उन्होंने टेहरी से ऋषिकेश तक को नहीं देखा। हो सकता है कि गरीबी के मारे उनकी जमीनें 1 बीघा होंगी या 1 एकड़ होंगी या उससे भी कम होंगी, लेकिन वो वास्तविक हकदार थे। आज भी इस टीएसडीसी ने जो उनके साथ न्याय और अन्याय किया, जो क्रीम लैंड इन्होंने दी पुनर्वास के नाम पर, इन्होंने जो है कि प्लॉटिंग की ऋषिकेश में, जैसे पशु लोग के पास इन्होंने बढ़िया प्लॉटिंग कर दी, इन्होंने देहरादून में प्लॉटिंग कर दी। तो अब इन्होंने किया क्या कि जो बड़े लोग थे, जो दिल्ली में रहते थे, मुंबई में रहते थे, लेकिन टेहरी के थे, उनको तो इनके अधिकारियों ने पहले ही सेटिस्फाई करके ये समझा दिया कि आपको हम देहरादून की राजपुर रोड के पास की क्रीम लैंड देंगे, या आपको हम पशुलोक के पास की क्रीम लैंड देंगे। और जो बेचारे वास्तविक जिन्होंने उस टेहरी डैम के दंश को आज भी झेल रहे, पहले भी झेला था, उनके लिए इन्होंने कहीं जॉली ग्रांट के पास में कोई जंगल कटवा करके वहां पर जमीनें दे दी। और आज भी जो है कि जो लोग नीडी थे, जिनको वास्तव में आवश्यकता थी, जिनका लड़का ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, जिसने टेहरी से पढ़ा लिखा है, उसको तो नौकरी देने में ये असमर्थ रहे। लेकिन कोई लड़का अगर मुंबई में पढ़ रहा है, कोई लड़का अगर हैदराबाद में पढ़ रहा है, तो उसकी अप्रोच अगर नोएडा के ऑफिस में थी तो उसके बेटे को इन्होंने नौकरी दे दी। इस तरह का अन्याय जो इन्होंने किया, सवाल इस बात का नहीं है कि इन्होंने 1000 मेगावाट बनाई, सवाल इस बात का है कि क्या आपने 1000 मेगावाट बिजली के एवज पर आपने हजारों लोगों को जो है कि बर्बाद करके रख दिया। और आज सवाल तो इस बात का है कि क्या, सवाल जो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि जो टीएसडीसी आज भी कर रही है, जिस पुनर्वास की बात कर रहा है, आज जो है कि एक पुल बनना है बीच में, जिस पुल को बनते बनते 20 साल हो गए, टीएसडीसी से पैसा अलॉट होना है, टीएसडीसी अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो वो यूरोप से लोगों को लाती है, स्वीडन से लोगों को लाती है, क्यों नहीं वो जो है कि प्रतापनगर के लोगों को जोड़ने के लिए जो पुल बनने वाला है, उस पुल को जोड़ने के लिए वो स्वीडन के इंजीनियर से को क्यों नहीं लाती है? क्यों वो जो है कि आपके बाहर के इंजीनियर को लाकर के हमारे लोगों को जो वहां पर को जो है कम से कम 2 लाख 2.5 लाख लोग जो वहां पर बैठे हुए हैं, जो आज भी जो है 45 किलोमीटर के रन को करके जाते, जबकि उनके बीच की जो डिस्टेंस पहले होती थी वो मात्र 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में 45 किलोमीटर का दंश झेल रहे छोटे छोटे बच्चे जो है कि कभी कभी जब बारिश आती है तो बह जाते हैं, जिसका ऑन रिकॉर्डेड होते हैं, सरकारों के पास भी उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। आखिर वो पीड़ा, जो हमारी पीड़ा, जिस पीड़ा को हम वास्तविक देख रहे हैं, वो देहरादून में बैठ करके उस पीड़ा का बयान नहीं किया जा सकता है। उसके लिए जो है कि हमको टेहरी, चिलियालीस और प्रतापनगर के लोगों को देखना पड़ेगा, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। आज टीएसडीसी के लोग, टीएसडीसी आज ये कहती है कि साहब हम 1000 मेगावाट बिजली वहां पर बना रहे हैं, 500 रिसाइकलिंग से बना रहे हैं, कोटेश्वर डैम हमका शुरू हो गया, यानी हम 2200 मेगावाट आपको बिजली देंगे। आप 2200 मेगावाट बिजली दोगे, आप देहरादून में, नोएडा में लोगों को फ्लैट दे दोगे, प्लॉट दे दोगे, लेकिन उन प्रतापनगर के लोगों का, उन चिलियारी सौड़ के लोगों का, और वो जो टेहरी के आसपास के लोग हैं, जो पुरानी टेहरी के लोग हैं, क्या उनके बारे में कभी टीएसडीसी के अधिकारियों ने कभी सोचा उनके बारे में? बहुत बड़ा सवाल, बहुत मुनासिब सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत मुनासिब बात आप कर रहे हैं जोशी जी। करना चाहूंगा जी, मैं बहुत बधाई देता हूं जोशी जी को, ये साहसपूर्वक अच्छी बातें करने के लिए, पर इनकी इन बातों का फायदा इनकी सरकार ने नहीं उठाया। यदि उस समय सरकार इनका फायदा उठा लेती, अब आप उठा लीजिए ना। देखिए अग्रवाल साहब, अब आप उठा लीजिए ना अग्रवाल साहब। सुरेंद्र भाई, जब जागो तब सवेरा, बात कर रहे हैं, आप ही जाग जाइए। बात कर रहे हैं कि जो चैनल अपनी बात को लाखों लोगों के बीच में ले जा रहा है, आज ये नहीं पूरा प्रयास। देखो आज सरकार का, आप सरकार में दबाव डालिए, आपकी यहाँ भी सरकार है, वहां भी सरकार है। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, जोशी जी की सरकार ने इनका फायदा नहीं उठाया तो आपकी सरकार इनका फायदा उठा लेना। इतनी अच्छी बातें ये कह रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मैं जोशी जी की तारीफ कर रहा हूं। जोशी जी मेरी तारीफ कृपया स्वीकार करें।
दबाव बनाएंगे कि इस तरह के पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और एक और याद दिलाना चाहूंगा कि जब सरकार में थे तो सारे जितने विस्थापितों के नाम पे पट्टे भाजपा के नेताओं ने लिए हैं वो तमाम मीडिया ने उछाला था। अग्रवाल साहब, सारी अच्छी बात। अग्रवाल साहब, जोशी जी, एक मिनट। इन्होंने सवाल इस बात का है कि क्या, देखो ये गलत बात है। अगर इन्होंने संन्यास लिया, बात संन्यास की बनने को तैयार, बात संन्यास बनने को तैयार। जोशी जी, अग्रवाल साहब, हमारी चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। ये हरिद्वार की अमिताभ जी, तपोभूमि नहीं ना कि संन्यास ले लेंगे। मैं चर्चा का वक्त खत्म हो गया है। अग्रवाल साहब, सरकार पे दबाव तो आपके बड़े बड़े अच्छे नेता नहीं बना पाए, आप क्या दबाव बनाएंगे? खैर, अलग अलग मुद्दों की बात कह रहा हूं मैं, केंद्रीय मंत्रियों की बात भी कह रहा हूं, मौजूदा मंत्रियों की बात भी कह रहा हूं, पूर्व अध्यक्षों की बात भी कह रहा हूं। सरकार पे दबाव तो वो नहीं बना पाए, आप क्या बनाएंगे? अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी प्लीज। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा, मैं स्कूल में मास्टर ना होने का सवाल उठाऊं, अस्पताल में डॉक्टर ना होने का सवाल उठाऊं तो पार्टी वालों को बुरा लगे, बोले जी हमारे ऊपर आप इशारा उंगली दिखा रहे हो। चलो भाई, टीएसडीसी का सवाल उठाओ तो भी आप उसके चहेते हो जाते हैं। तो क्या उठाऊं, किसकी बात करूं? न्यूयॉर्क की बात करूं, लंदन की बात करूं? तो उत्तराखंड के लोग कहां जाएंगे? करोड़ों मासूम आंखें कहां जाएंगी? डूब गए लोग, डूब गया शहर, डूब गया खेत, जमीन ध्वस्त हो गई। कहां गए? बिजली बनी, उसका स्वागत है। मैं विकास विरोधी नहीं, लेकिन लोगों को महासागर में जल समाधि देख के भी अगर कोई विकास हो वो भी मुझे मंजूर नहीं। लोगों का विस्थापन होना चाहिए। और उनके नाम पर प्लॉट किसी पार्टी के नेता ने हत्याया हो, किसी ब्यूरोक्रेट ने हत्याया हो, उसने उतना ही बड़ा पाप किया जितना बड़ा पाप गौ हत्या में लगता है। अग्रवाल साहब, मानकर चलिए उसने गाय का वध किया है। जिसने भी उन गरीबों के नाम के प्लॉट हत्या लिए वो गौ हत्या का दोषी है। ये देवभूमि है। सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस कंपनी की गर्दन पकड़िए। कहां जाए लोग, किससे गुहार करें? दिल्ली में भी सरकार आपकी, वहां भी सरकार आपकी। मैंने माना सुरेश जोशी जी की सरकार रही होगी, इनकी बात नहीं सुनी। ठीक है, आज तो सत्य को जो भी स्वीकार कर ले तब अच्छा, जब स्वीकार कर ले तब अच्छा। बुजुर्गों ने कहा जब जागो तब सवेरा, इसमें लड़ाई कहां? कराइए जांच, जिन्होंने गलत पट्टे लिए भेजिए जेल उनको। लेकिन तब सवाल वही उठाऊंगा, सुरेंद्र जी, मैं आपको पूरा केस बता देता हूं कि देखिए ये गलत कब्जा कर लिया सर्किट हाउस पर, आप नोटिस नहीं भेज सकते। तो मैं कैसे कहूं कि अभी आपने जो हमको ज्ञान बताया कि इनकी पार्टी के लोगों ने पट्टे ले लिए झूठ मूठ, तो जांच करा सकते हैं, आप करा दीजिए जांच। अरे आप जांच कराते हैं, आयोग रिपोर्ट देता है, आप एफआईआर तक नहीं कराते। ये सवाल बहुत भाई साहब है। इतनी कमजोर सरकार है आपकी, क्या बात करते हो? राजनीति के दलदल में नहीं फंसाना चाहता था। मेरे लिए दर्द है उन गरीबों की आंखों में जो आंसू है उसका। याद रखिए अग्रवाल साहब, जोशी जी, आज अग्रवाल साहब सरकार में है, कल जोशी जी सरकार में आएंगे, मुझे यकीन है। इसलिए इनको भी समझना चाहिए। ये जहां जहां विकास, लोगों के विस्थापन, दर्द, पीड़ा के से गुजर के होता है, वहां विकास विरोधी वायुमंडल बनता है। ध्यान रखिए। देखिए जाके परमाणु संयंत्र को लेकर कर्नाटक दक्षिण में क्या हुआ। प्रधानमंत्री तक जूझ गए, लोग नहीं माने। लोग बोले जल समाधि ले लेंगे, लेकिन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी सुरक्षा के उपाय नहीं करोगे। आपकी इच्छा, आपकी उतावलापन तब तक सीमित है जब तक कंपनी कमीशन बांट रही है। उसके बाद जनता जाए भाड़ में, कंपनी जाए भाड़ में, गैस रिश्ते मरे जिए कोई। भोपाल में मैंने देखा, अग्रवाल साहब देखा, अर्जुन सिंह की सरकार थी, एक रात में 30,000 लोग मर गए। एक रात में 30,000 लोग मर गए। और उस एंडरसन को अर्जुन सिंह की सरकार के दौरान, मैं नाम लेके इसीलिए आक्षेप कर रहा हूं, वो बहुत बड़ा पाप था इस देश के साथ। अर्जुन सिंह की सरकार का कलेक्टर भोपाल का, उसका ड्राइवर बना एंडरसन की एम्बेसडर कार का, और एसएसपी भोपाल उसका अंगरक्षक बना। 30,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार आदमी, उसको एयरपोर्ट पर छोड़कर आए आप ससम्मान। सरकारी विमान से उसको दिल्ली वापस भेजा गया। एंडरसन को वहीं बंद करना चाहिए था। कहां की बात है? पार्टियों की बात होगी तो सबके चेहरे खराब हो जाएंगे। चलिए।
मूल बात है टिहरी के दर्द को समझिए, दिल के किसी कोने में अपने उन वंचित भाइयों के लिए भी पीड़ा रखिए। बिजली का स्वागत, लेकिन वो पीड़ा भी मैं नकार नहीं सकता। चलिए, आप सभी का बहुत